यह है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जब से इशिता और रमन मुंबई से वापस आए हैं, रमन को फीवर हो चुका है और उसे सर्दी खांसी और जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसे यही लगता है कि ये बीमारी कोई बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी है। वो बार बार लैपटॉप में यही सर्दी खांसी जुकाम को सर्च करता है और देखता है कि क्या इसकी कोई बीमारी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। तभी यहाँ पर वो सोचने लगता है कि सच में मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन आप क्या कर रहे हो। रमन यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा होता है अपने वकील से और वो बार बार चीखता भी है। यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि रमन ऐसा तो नहीं चलता ना, बार बार आप लैपटॉप में ही देख रहे हो उस बीमारी के। मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर के पास जाकर आओ, अपना ब्लड जो है वो टेस्ट करवाओ, फिर रिपोर्ट में सारी जो कुछ तुम्हें हुआ है वो पता चल जाएगा। और ये सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल बात होती है, मुझे पता है ना, तुम जाते क्यों नहीं हो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मद्रासन जब देखो तब पीछे ही पड़ी रहती है, मुझे क्या हो रहा है मुझे पता है और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया से अलविदा होने वाला हूँ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि वॉट रमन, ऐसे बार बार मत कहो, मुझे नहीं अच्छा लगता और तुम्हें अब अस्पताल जाना ही होगा, नहीं तो तुम आराम करो। तभी रमन कहता है कि आराम करने का टाइम अब गया है, मेरा हमेशा के लिए आराम करने का टाइम आ चुका है। तभी इशिता बार बार उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि रमन तुम्हें कहा है ना कि ऐसी बातें बार बार मत करो और पहले ये लैपटॉप बंद करो और मेरी बात सुनो। तभी यहाँ पर इशिता लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि जब देखो तब लैपटॉप में कुछ भी सर्च करते रहते हो, जैसे मैंने कहा है वैसे करो। रमन कहता है कि तुम जाओ और तभी इशिता कहती है कि मैं अभी किसी अस्पताल से किसी को बुलाती हूँ तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। तभी इशिता फ़ोन लगाती है अस्पताल में और कहती है कि मेरे पति की तबीयत ख़राब है, तो आप किसी को भेज देना, उनका ब्लड टेस्ट करना है और उन्हें सर्दी खांसी जुकाम हो चुका है। यहाँ पर रमन कहता है कि अब मैं तो जाने ही वाला हूँ, कुछ भी कर लो तुम। यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि अब ज़िंदगी में रेस्ट ही रेस्ट करना है। तभी इशिता गुस्सा हो जाती है, तुम कभी सुधरोगे नहीं, मामूली सा जुकाम हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या पहले कभी बीमार नहीं पड़े। इशिता अस्पताल में फ़ोन लगाकर किसी को बुला लेती है और रमन से कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से खिचड़ी बना लेती हूँ, खिचड़ी खाकर तुम अच्छे हो जाओगे। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम आराम करो, मैं जाती हूँ अभी। रमन कहता है कि जाओ और मुझे आराम करने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मुझे आराम करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इशिता किसी मुझे मतलब डॉक्टर आ जाता है रमन का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। रमन काफ़ी डरता है। तभी यहाँ पर मिहिर और रोमी भी आ जाता है। रोमी कहता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी शादी है और मुझे क्यों खुशखबरी में दिला रहे हो, तुम ही खुश हो तुम्हारी शादी को लेकर। तभी इशिता कहती है कि छोटे छोटे बच्चे भी नहीं डरते ब्लड निकालने में और रमन कितना डर रहा है। तब यहाँ पर रोमी कहता है कि भैया की बचपन से आदत है, कभी भी डरते हैं, सुई लगवाने से भी डरते हैं। तभी यहाँ पर रोमी और सबकी बातें चलती रहती है। तभी यहाँ पर मिहिर भी आ जाता है। मिहिर कहता है कि आज मैं यहीं पर ही खाना खाऊंगा, रिंकी बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, तो मेरा भी खाना लगा देना। तभी इशिता कहती है कि हाँ हाँ चलो हम खाना खा लेते हैं। तभी रमन कहता है कि यहाँ ये खिचड़ी। इशिता कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाई है और तुम ये खिचड़ी खाकर एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, जल्दी से इतनी खिचड़ी फिनिश करो और अपनी दवाई ले लेना। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि भाभी मुझे भी दो थोड़ी सी खिचड़ी, मुझे भी पसंद है। तभी यहाँ पर सारा सबका खाना खाकर हो चुका होता है। तभी मिहिर कहता है कि अभी मुझे जाना होगा घर पर। यहाँ पर एक ही बात की चिंता खाई जा रही है रमन को कि कैसी उसकी बीमारी ठीक होगी। वो अगले ही दिन सुबह जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी रिपोर्ट आ चुकी है क्या। डॉक्टर कहता है कि अभी तक तो आपकी रिपोर्ट नहीं आई और आपको ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है, नॉर्मल सी खांसी और बुखार है और आप इतना डर क्यों रहे हो। रमन बार बार पूछता है कि सच में ना आप तो सच कह रहे हो ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है, सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल है। तभी डॉक्टर कहता है कि हाँ रमन जी, ये नॉर्मल बीमारी है आपकी, कोई बात नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाएंगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा देने के लिए और रिश्ता भाभी के हाथ की चाय भी पी के जाऊंगा। तभी रमन कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर आना। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आप अब जा सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो और फिट हो। यहाँ पर रमन थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो लगा था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा।
यहाँ पर रमन बाहर निकलता है, तब तक दूसरे पेशेंट का रिपोर्ट आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि मिस मेहता की रिपोर्ट आ चुकी है। तभी यहाँ पर रमन किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तो बहुत सर्दी जुकाम हो चुका है और डॉक्टर से भी मैं मिल चुका हूँ, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है। और रमन का जो कुछ रह जाता है उस टेबल पर, डॉक्टर के टेबल पर, वहाँ पर वो कहता है कि तब तक वो लेने के लिए आता है। डॉक्टर किसी से बात कर रहा होता है दूसरे पेशेंट के बारे में। रमन को यही लगता है कि उसी के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि बेचारे को एमडीएस बीमारी हो चुकी है और वो 2 ही महीने बचे हैं उसके पास, और अब उसके परिवार को कैसे मैं बताऊँ। और उस जो पेशेंट है उसकी भी बीवी डॉक्टर होती है और डॉक्टर कहते हैं कि उसकी खुद की बीवी डॉक्टर है, फिर भी ये बीमारी उसे हो चुकी है और मैंने तो उसे बताऊंगा नहीं, फिर शाम को उसके घर पर जाओ के उसकी फैमिली के साथ ही ये बात शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर रमन काफ़ी डर जाता है, उसे लगता है कि डॉक्टर ही मेरी ही बात कर रहा है, क्योंकि मैं ही 2 महीने का सिर्फ साथी हूँ मेरे परिवार का, और अब मेरा कुछ मतलब मैं इस दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा। रमन सुनता है डॉक्टर की बातें, पर डॉक्टर किसी और की बातें कर रहा होता है और रमन को यही लगता है कि उसकी ही रिपोर्ट आ चुकी है और उसके ही बारे में वो बात कर रहे हैं डॉक्टर। रमन यहाँ पर कहता है कि ये डॉक्टर मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे रिपोर्ट में तो कौन सी बीमारी है, वो एमडीएच वो बीमारी है, और वो 2 ही महीने जिसको हो जाती है 2 ही महीने आदमी जी पाता है। और डॉक्टर कहता है कि बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। और देखो ना, नॉर्मल से उसके लक्षण भी नॉर्मल से होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, और पता ही चलता नहीं है पेशेंट को कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है। यहाँ पर रमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी डॉक्टर फ़ोन पर बात करता है और रमन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि अब मेरी बीवी मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे पीछे, अब उसे कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा। ऐसे ही वो बातें सोचने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि हाँ बेचारा कितना उदास होता है। डॉक्टर कहता है कि रमन तुम यहाँ पर गए नहीं अब तक। डॉक्टर कहता है, रमन कहता है कि मैं मेरे वो कागज़ रह गए थे वो लेने के लिए आया। जब तक कैबिन से रमन बाहर आता है उसे एक गाना सुनाई देता है, जिंदगी का सफ़र है अकेला। तो वो कहता है कि ये गाना अभी से ही मुझे सुनाई दे रहा है। वो देखता है इधर उधर और सोच में पड़ जाता है कि ये गाना कहाँ बज रहा है, और वो सोचता है कि ये सच में डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट ही बताई है ना, कि मैं अब 2 ही महीने ज़िंदा रह पाऊँगा। और घर वालों इशिता तो सुनेगी, वो मद्रासन तो बहुत रोएगी। यहाँ पर जब तक यहाँ पर रमन कहता है कि ये मैं घर जाकर नहीं बताना, मुझे डॉक्टर को रोकना होगा नहीं तो घर जाकर बता देगा। तब तक यहाँ पर रमन कहता है कि ये गाना कहाँ बज रहा है, बार बार मुझे ही सुनाई दे रहा है। आखिरी वक्त में वो इंसान से पूछता है कि ये गाना तुम्हें भी सुनाई दे रहा है। वो कहता है कि ये गाना तो मेरे मोबाइल में चल रहा है। तभी रमन उसकी तरफ देखता है और उसे डांटता है, तुम्हें पता भी है लोग क्या सिचुएशन में है, और तुम यहाँ पर गाना बजा रहे हो, मेरी तो यहाँ पर फटी पड़ी है, बंद करो ये अभी के अभी बंद करो। तभी यहाँ पर रमन उसे डांटता है और कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, गाना बजाने आए हो यहाँ पर अस्पताल में। तभी रमन वहाँ से जाने के लिए निकलता है। वो आदमी कहता है कि इसका थोड़ा सा क्रू ढीला हो चुका है, ऐसे लगता है मुझे, मतलब गाना बजाने में भी इसको थोड़ी तकलीफ हो रही है। मुझे ये तो यही लगता है कि बेचारा पूरी तरह से हिल चुका है और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर रमन घर पर आते ही लैपटॉप खोलता है और जो डॉक्टर ने बीमारी बताई थी एमडीएच क्या थी वो बीमारी, वो सर्च करने लगता है और बार बार आईने में देखता है कि कहीं वो लक्षण उसमें तो नहीं आए हैं। यहाँ पर रमन काफ़ी परेशान हो जाता है बीमारी को लेकर, जहाँ दूसरी तरफ अब इशिता अपने सपनों का महल सजा रही है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपना खुद का बच्चा चाहती है और एक छोटा सा बेबी चाहती है। और यही रमन उसे अब कहेगा कि जब तक रमन को ये बात पता चलेगी, रमन कुछ भी सोचता है, उसके दिल में दिमाग में कुछ भी आता है कि उसके जाने के बाद इशिता के साथ क्या होगा, उन बच्चों के साथ क्या होगा, ये सब कुछ वो सोचने लगता है। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आता है और बार बार यही सोचता है कि इशिता ऐसे रोएगी और मेरे बच्चे भी रोएंगे। तभी यहाँ पर इशिता और रमन दोनों डॉक्टर के पास आते हैं, क्योंकि इशिता अपनी प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास आती है और रमन को भी बुलाती है। रमन यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि 2 बच्चे और है और एक तीसरा आ जाएगा तो इशिता कैसे संभाल पाएगी। मेरी बीवी तो बहुत परेशान होएगी, मेरी मद्रासन, और मैं नहीं कर सकता तीसरा बच्चा। यहाँ पर उस देखता है, सोचता है कि रूही ऐसे रो रही होगी, आदि और इशिता
ये तीनों की तीनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होंगी। तो अगली अपडेट में हम जानेंगे कि रमन को सच पता चलेगा या नहीं। आप ऐसे ही कंटिन्यू हमारी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।